आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ जो प्रश्न दे रखा है वो ये कह रहा है कि तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है? सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण या कर्षण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इन चारों विकल्पों के बारे में विचार कर लेते हैं। तो क्या होता है सर्पी घर्षण? क्या होता है, अगर ये एक आयताकार बॉक्स है, ठीक है, अगर ये किसी सतह के ऊपर, ठीक है, किसी सतह के ऊपर अगर ये फिसलता है या सरकता है, ठीक है, किसी सतह के ऊपर ये फिसलता है या सरकता है, तो इस सतह के कारण जो घर्षण लगता है इसको हम कहते हैं सर्पी घर्षण। इस घर्षण को क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण। ठीक है, सर्पी घर्षण क्या है? एक तरह का गतिज घर्षण है। क्या है? गतिज घर्षण। जब गति करने लग जाता है तो उस प्रक्रिया के दौरान जो घर्षण लगता है वो हमारा सर्पी घर्षण होता है, सरकने या फिसलने के ऊपर। अब देखिए बात करते हैं सेकंड नंबर जो दे रखा है, स्थैतिक घर्षण। क्या होता है कि जब ये आयताकार बॉक्स है, अगर ये सतह के ऊपर पड़ा है, ठीक है, इसी सतह के ऊपर जो ऊपर बना रखा है वैसा ही बना लेते हैं, तो क्या होता है कि जब इसके ऊपर बल लगाया जाता है, प्रारंभ में अगर बल कम हो, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है कि पीछे की तरफ घर्षण का बल लगेगा गति के विपरीत। ये गति इस तरफ करना चाहेगा और जो घर्षण का बल होगा वो गति के विपरीत लगेगा, तो ये इस तरफ लग गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इसको गति करने से रोकेगा। तो जब तक ये बॉक्स, आयताकार बॉक्स गति नहीं करेगा, तो इस गति को रोकने के लिए जो पीछे की तरफ घर्षण का बल लगेगा, इस घर्षण के बल को हम क्या कहेंगे? स्थैतिक। अगर ये गति को रोकने के लिए जो पीछे की तरफ घर्षण लग रहा है वो स्थैतिक घर्षण लगता है। जब वो क्या करने देता है? इसको गति नहीं करने देता बॉक्स को, तो यहाँ पे जो घर्षण बल लग रहा है वो स्थैतिक घर्षण हो गया, स्थैतिक घर्षण। अब तीसरे विकल्प की ओर बात करते हैं। तो तीसरा विकल्प हमें क्या कहता है? लोटनिक घर्षण। क्या होता है? तो लोटनिक घर्षण क्या होता है? जब कोई गोलाकार वस्तु अगर किसी सतह के ऊपर अगर लोटनी गति करती है, लोटनी करने का मतलब लुढ़कती है, इसके ऊपर सतह के ऊपर ओमेगा कोणीय वेग से अगर ये लोटनी गति करती है, तो इस प्रकार इन दोनों सतहों के मध्य जो घर्षण का बल लगता है इस बिंदु पर, वो जो घर्षण का बल होगा उसको क्या बोलेंगे? लोटनिक घर्षण। उस घर्षण के बल को हम क्या बोलेंगे? लोटनिक घर्षण। ठीक है, तो ये तीसरा विकल्प हो गया। अब चौथा विकल्प है हमारा कर्षण। ये क्या होता है? अगर मान लो एक इस तरफ से हवा चल रही है, ठीक है, ये हवा का वेग इस तरफ है, इधर से इधर चल रही है हवा, तो क्या होता है कि कोई हवाई जहाज जब इसके सामने आता है, मान लो हवाई जहाज का अगर अपन बनाते हैं आगे का, अगर अपन फेस बना ले, ठीक है, केवल ये इस तरह का कुछ हवाई जहाज है हमारा, ठीक है, तो ये क्या होता है कि हवा का इसके कारण इसकी गति किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, हवाई जहाज की गति किस तरफ है? इस तरफ है। तो ये हवा का वेग क्या कर रहा है? इसके वेग को क्या करेगा? थोड़ा पीछे की तरफ धकेलेगा, यानी इसके विपरीत कार्य करेगा। तो ये तरल पदार्थों के कारण, हवा क्या है? एक तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ के कारण जो घर्षण लगता है उस घर्षण को कर्षण नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कर्षण नाम से जाना जाता है। और ये सभी तरल पदार्थों के द्वारा लगता है, हवा के द्वारा, गैसों के द्वारा, इवन जल के द्वारा भी ये घर्षण का बल लगता है। तो इस तरह से हमारा जो चौथा विकल्प दे रखा है कर्षण, वो सत्य हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।